Hello students, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam sir. Today we are going to read a very important topic and that is passive voice of simple future tense and future continuous tense. आज हम इस वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर continuous टेंस के पैसिव वॉइस को जानेंगे. So let's start. The first one is passive voice of simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे आज. तो इसे हम सेंटेंस वाइज देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा उसे देखेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इसका ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी V3 बाई सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी V3 बाई सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल लेते हैं. आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. इसमें ऑब्जेक्ट यू है, यू पहले आएगा. यू के साथ विल के यूज करते हैं. यू विल, देन बी V3 होगा हेल्प का, हेल्प्ड, देन बाई और सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्ट केस मी होता है, ये हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शी विल टीच मी, इसमें ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट केस आई होगा और आई के साथ शैल का यूज होता है. आई शैल बी, टीच का V3 डॉट होगा, बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा. अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस करना होगा तो शैल में नॉट यूज करेंगे. जैसे आई शैल नॉट हेल्प यू, इसका पैसिव वॉइस होगा यू विल नॉट बी हेल्प बाई मी. उसी तरह से शी विल नॉट टीच मी, इसका पैसिव वॉइस होगा आई शैल नॉट बी टॉट बाई हर. तो इस तरह से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस. इंट्रोगेटिव यस नो का पैसिव वॉइस. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो. इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है, इसलिए इसे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देखते हैं इसे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यस नो, वाई फॉर एन, एस फॉर एन फॉर नो. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. इसमें शुरू में शैल या विल यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट बी V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. शैल आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को करूंगा. इसका पैसिव वॉइस होगा शुरू में ही हमें शैल या विल यूज करना है एज पर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है दिस वर्क और दिस वर्क के लिए हम विल के यूज करते हैं. विल दिस वर्क बी V3 होगा, डू का विद डन, बाई और सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा. विल दिस वर्क बी डन बाई मी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे. विल यू टेक टी, इसका पैसिव वॉइस होगा टी ऑब्जेक्ट है और टी के लिए हम विल का यूज करेंगे. विल टी बी टेकन बाई यू. अगर इसका नेगेटिव करना होगा, यानी इंट्रोगेटिव को नेगेटिव करना होगा, तो शैल विल में नॉट ऐड करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट यूज कर सकते हैं. जैसे शैल प्लस नॉट शांट होता है, शांट आई डू दिस वर्क, इसका होगा पैसिव वॉइस वोंट. विल प्लस नॉट का होता है वोंट दिस वर्क बी डन बाई मी. यहाँ पर लिख देते हैं शैल प्लस नॉट होता है शांट, शैल प्लस नॉट SHAN अपॉस्ट्रोफ टी और विल प्लस नॉट होता है वोंट, WON अपॉस्ट्रोफ टी. इसका शॉर्ट फॉर्म है शैल विल प्लस नॉट का.
वोंट यू टेक टी, तो वोंट टी बी टेकन बाय यू या विल टी नॉट बी टेकन बाय यू। सो इस तरह से हम इसका इंट्रोड्यूस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे WH इंट्रोड्यूस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। WH वाला सेंटेंस में हु का, व्हाट का, व्हाई, व्हेन, वेयर का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। हु वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं रहता है, व्हाट वाले स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर हम अलग अलग से देखते हैं। सबसे पहले हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है इसका। हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा बाय हुम प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट बी V3 अदर वर्ड्स। बाय शुरू में ही लग चुका है, बाय हुम हो गया है। एग्जाम्पल लेते हैं, हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा बाय हुम, ऑब्जेक्ट है यू, यू के लिए विल, यू बी हेल्प्ड, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हु विल टीच मी, इसमें ऑब्जेक्ट मी है तो मी के लिए हम शैल के यूज करेंगे। मी के लिए मी का हो जाएगा आई और आई के साथ शैल के यूज होगा, यानी बाय हुम शैल आई बी टॉट। यदि इसका नेगेटिव सेंस करना होगा तो शैल इनमें नॉट ऐड करेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे हु वोंट हेल्प यू, बाय हुम वोंट यू बी हेल्प्ड, हु वोंट टीच मी, तो बाय हुम शैल प्लस नॉट शांट, बाय हुम शांट आई बी टॉट। तो इस तरह से हम हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। व्हाट विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस शैल या विल बी V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाले स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट विल यू राइट, तुम क्या लिखोगे। व्हाट विल यू राइट, तुम क्या लिखोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट विल बी रिटन बाय यू, व्हाट विल बी रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या लिखा जाएगा। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो शैल में नॉट ऐड करेंगे, व्हाट वोंट यू राइट, व्हाट वोंट बी रिटन बाय यू। तो इस तरह से हम व्हाट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा, इसलिए इनका स्ट्रक्चर एक जैसे होगा। यानी वाई देखते हैं, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन चारों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा, इसलिए इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, एक जैसे होगा। यानी सबका स्ट्रक्चर एक साथ लिखते हैं, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट बी V3 बाय सब्जेक्ट अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट भी है और इधर सब्जेक्ट भी है, इसलिए इन चारों का स्ट्रक्चर एक जैसे होगा। नाउ सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल लेते हैं, व्हाई विल यू बीट हिम, वाई विल यू बीट हिम। इसका पैसिव वॉइस होगा वाई, हिम का सब्जेक्टिव ही होगा और ही के लिए विल की यूज करेगा, वाई विल ही बी बीटन बाय यू। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो यहाँ पे शैल में नॉट ऐड करेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे
वाई वॉन्ट यू बीट हिम, वाई वॉन्ट ही बी बीटन बाई यू। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा। इसी वीडियो के साथ में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे, जो कि यूजफुल नहीं होता है बट पैसिव वॉइस बनेगा जरूर। कैसे बनता है देखते हैं उसको। नाउ विल सी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसे हम लिखते हैं नॉट यूजफुल फॉर पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नॉट यूजफुल फॉर पैसिव वॉइस, दैट मीन्स इसका यूज नहीं होता है बोलचाल में या फिर रिटन फॉर्म में, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ग्रामर बुक में भी पूरा डिटेल में नहीं दिया जाता है, बट इसका पैसिव वॉइस बनता जरूर है। कैसे बनता है उसे हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस से ये बहुत लंबा हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कांट यूज इन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। ऑडियर प्लस शैल या विल बी बीइंग V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। इसमें बीइंग एक्स्ट्रा लग जाता है। एग्जांपल लेते हैं, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। इसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाई, और आई का ऑब्जेक्ट मी। क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाई मी। इस तरह से हम इसका नेगेटिव, इनोटिव यानी हर तरह का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज होता नहीं है, या फिर इसे एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, या फिर इसको बुक में भी, ग्रामर बुक में डिटेल में नहीं दिया जाता है। दैट्स व्हाई वी डोंट रीड इट, बट फॉर नॉलेज वी शुड नो इट। नॉलेज के लिए इसे हमें जानना जरूरी है कि कैसे ये बनता है। इस तरह से हम इसका पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, and I hope that you will get lots of knowledge from this video. And if you are new at my channel, you can subscribe it, and if you like it, you can share also. So I think this is enough for this video. Thank you for watching this video. That's all.